अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही अहम है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ को ना समझें तो हो सकता है कि आप कोई गलत स्टॉक ले लेंगे और जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैंने टाइटल लिखा है, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स विच हैव ड्रामेटिक राइज और फॉल इन द प्राइस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस। मोर ऑफन द प्रमोटर्स कोल्यूड विद मार्केट ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट देयर प्राइसेस। तो अब इसको हिंदी में मैं समझाता हूं आपको सिंपल तरीके से। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स वो होते हैं दोस्तों जहां पर उसका जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस वो ऐसे ज्यादा बढ़ता है और इतना बुरी तरीके से गिरता है कि उसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। यानी यहां पर आपको जो है कोई फंडामेंटल आप देखेंगे, क्या इनके सेल्स बढ़ रहे हैं? कुछ नहीं, सेल्स जैसे के वैसे फालतू रहेंगे। लेकिन वहां पर आपको इस तरह दिखा जाएगा कि भाई शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। तो इस तरह के जब शेयर्स आप देखेंगे जहां पर कंप्लीट जो है इस पर्टिकुलर शेयर सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है बगैर कोई मतलब के, बगैर कोई लॉजिक के, तो इस तरह का शेयर को आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। अगर हम अपने हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे भाई ये दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है, तो आपको देखना जरूरी है कि ये स्टॉक क्या ये ऑपरेटर ड्रिवन है। अगर हो तो इमीडिएटली उसके आप खरीद भी नहीं जाना। अगर आप जाएंगे, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि आप टोटल अपना जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो तमाम का तमाम भी आप लूज कर सकते हैं। जो साइन नंबर 1 दोस्तों ये है कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट साइन ये है कि इरेटिक स्टॉक मूवमेंट, कंटिन्यूअस अपर सर्क्यूट एंड सडनली लोअर सर्क्यूट। याद रखिए, अगर कोई शेयर बगैर किसी मतलब के अपर सर्किट सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, कोई उसका नाम मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई ये ऊपर क्यों जा रहा है, खाली हवा में उड़ रहा है स्टॉक, तो आपको बिल्कुल वहां पर चौकन्ना रहना है, क्योंकि हो सकता है ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट हो रहा है। अब आप कहेंगे सर अपर सर्किट कैसा हो सकता है, बेचने वाले भी होते हैं? नहीं, यहां पर प्रमोटर भी बास टाइम पर कोल्यूट करते हैं, प्रमोटर्स भी इनके साथ मिलते हैं, अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ाकर वो तमाम स्टॉक्स को जो है ऊपर पर एग्जिट करके निकल जाते हैं। तो यहां पर याद रखिए ये सर्कुलर ट्रेडिंग भी होती है। सर्कुलर ट्रेडिंग यानी यहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो एक बंदा बेच रहा है, दूसरा बंदा वही लोग खरीद रहे हैं, वही लोग बेच रहे हैं, मार्केट में कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये ऐसा दिखेगा कि भाई प्राइस देखो क्या ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो याद रखिए, जब भी कोई स्टॉक में बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी लॉजिक के अपर सर्किट विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी लॉजिक, अगर आपको कोई शेयर अपर सर्किट आ रहा है तो आप बच के रहिएगा। और याद रखिए ये अपर सर्किट इस तरह से भी किया जाता है कि यहां पर एसएमएस कैंपेन चलाया जाता है, व्हाट्सएप कैंपेन चलाया जाता है। बहुत सारे जो है ऑपरेटर्स, पूरे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी लोगों का डेटाबेस तो ऑलरेडी मिलता है मार्केट में, तो वो तमाम को एक बल्क एसएमएस भेजते हैं कि भाई ये प्राइस यहां पर था, ये यहां पर जाएगा, ये इसका टारगेट रहेगा। तो बहुत सारे जो है भोले भाले लोग इस शेयर को खरीदते हैं उम्मीद में कि वह ऊपर जाते मैं डबल कर लूंगा पैसा 4 दिन में, 5 दिन में। अपर सर्किट आते ही वो पूरा पैसे का आपका जो है वो डूबने का चांस बहुत रहेगा। तो सबसे पहला साइन है, अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है, अगर वो हो रहा है तो आप बिल्कुल चौकन्ने रहिए। देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी दैट ये जो है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो सकता है। और सेकंड जो हम रीजन कह सकते हैं, सेकंड साइन ये है दोस्तों कि स्टॉक का वॉल्यूम कम रहेगा और डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यानी वो इस तरह के स्टॉक्स रहेंगे जहां पर सिर्फ इंट्राडे में उसको बढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे में उसको बेच दिया जा रहा है। यानी आपको बहुत बार ये देखेंगे कि जब तक वो सेबी के नजरों में नहीं आएगा उस टाइम तक तो उस पर जो है लिमिटेशन नहीं लगाए जाएंगे। तो उस टाइम पर ये होगा कि मॉर्निंग बढ़ रहा है, इवनिंग पे भी अच्छा हो रहा है, फिर उसके बाद बाय सेल हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपर सर्किट पे रुक रहा है। यानी आप ये देखिए कि वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम बिल्कुल कम है, इसको आसानी से ऑपरेटर मैनिपुलेट कर लेगा और साथ ही साथ लो डिलीवरी परसेंटेज भी रहेगा इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो याद रखिए, जब स्टॉक अपर सर्किट लग रहा है, बिल्कुल वॉल्यूम कम है, कभी वॉल्यूम ज्यादा भी होगा, तो आप वो भी ये मत समझिए कि वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब शेयर अच्छा है, नहीं, वॉल्यूम कभी ज्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ उसका डिलीवरी परसेंटेज भी आप देखिए। ये सेकंड साइन है आपका, लो वॉल्यूम्स रहेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम लो डिलीवरी परसेंटेज इनिशियली अपर सर्किट में रहेगा। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए
कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उसकी वजह होती है, ठीक है, बिकॉज स्टॉक प्राइस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। यानी अगर हम कोई इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर ये समझे कि ये कंपनी के फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो दे विल स्टार्ट बाइंग एट अ बेटर प्राइस, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक स्टॉक जब बढ़ रहा है तो भाई उसका क्या वजह है, व्हाई इज इट ग्रोइंग, क्या वजह से ग्रो हो रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि भाई एक प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसका कुछ फंडामेंटल है, उनके सेल्स बढ़ रहे हैं, क्या उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या उनका ईपीएस बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जैसे के वैसा फालतू है, लेकिन प्राइस देखे तो जो है बढ़ रहा है। तो अब समझ जाना कि भाई इसमें कुछ ना कुछ पूरी दाल ही काली है ये, यानी फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं, बल्कि स्टॉक प्राइस में जो है अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए फंडामेंटल जस्टिफाई ना करे तो उस शेयर को आप बिल्कुल भी टच मत कीजिए, बहुत बड़े लॉस और घाटे में रहेंगे। तो थर्ड साइन, फंडामेंटल डजंट जस्टिफाई द प्राइस मूवमेंट, यानी फंडामेंटल बिल्कुल बकवास है लेकिन प्राइस देखे तो बढ़ रहा है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन, मोस्ट ऑपरेटर ऑपरेट इन स्मॉल कंपनीज व्हिच आर इजी टू मैनिपुलेट। याद रखिए स्मॉल कैप्स जो हम कहते हैं, बिल्कुल छोटे जो कंपनीज होते हैं, बिल्कुल कम जो है उसमें जो है फ्लोटिंग शेयर्स होते हैं और बिल्कुल आसानी से ऑपरेटर्स और कभी प्रमोटर्स भी मिलकर उस ऑपरेटर के साथ गेम खेलते हैं। तो याद रखिए स्मॉल कैप्स को लेने से पहले आपको डबल बार सोचना होगा, एनालाइज भी करना होगा, क्योंकि हर स्मॉल कैप इज नॉट ए मल्टी बैगर। बहुत सारे स्मॉल कैप सिर्फ इन्वेस्टर का दिवाला लेकर निकल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये मैनिपुलेशन बड़े कंपनी में कोई माइकलाल नहीं कर सकता। अगर आप एग्जाम्पल आप ले लीजिए, निफ्टी 50 में अगर कोई ऑपरेटर मैनिपुलेट करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाता, इस वजह से क्योंकि उसका जो जितने फ्लोटिंग शेयर्स होते हैं और जितने बड़े प्लेयर्स के पास उसके जो शेयर्स होते हैं, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट देम। अगर रियल में आप बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वो पैटर्न में जाएगा, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आराम से उसको मैनिपुलेट कर सके। ये 1992 नहीं है दोस्तों, उस टाइम पे किया गया था मैनिपुलेशन, लेकिन आज के दौर में FIIs एंड DIIs एंड HNIs एंड ऑल्सो लॉट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स आर देयर। तो एक बंदे की बस की बात ही नहीं है कि उसको मैनिपुलेट करे, या एक कंपनी की बस की बात ही नहीं कि किसी शेयर को वो मैनिपुलेट कर सके। तो ये हम जो कह रहे हैं बड़े कंपनीज में नहीं होता, बिल्कुल स्मॉल कैप्स में ही ये जो है ये कारोबार होता है अपने ऑपरेटर ड्रिवन शेयर्स का। सो फोर्थ साइन आप याद रखिए कि स्मॉल कैप्स में ही ये गोलमाल होता है। एंड नंबर 5 एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आज अगर कोई बंदा एक ऐसी कंपनी लगाया है, पहले भी उसने इसी तरह की कंपनी लगा के दिवाला निकाल दिया, अब एक नए कंपनी के नए नाम से वो फिर से स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो याद रखिए प्रमोटर हिस्ट्री देखना है और प्रमोटर की होल्डिंग भी आपको देखना है कि समझ में आता है कि भाई हाँ ये बंदा पास में जो ऐसा गोलमाल करके निकला था, तो वैसे बंदे को तो बिल्कुल आप वैसे कंपनी में तो बिल्कुल टच भी नहीं करना है। अगर उसका पास में रिकॉर्ड बुरा है उस प्रमोटर कंपनी का या प्रमोटर ग्रुप ऑफ कंपनी का, अगर पास में अगर बुरा हो तो आप बिल्कुल भी इसे टच मत कीजिए। ये आपको फिफ्थ साइन मैं बता रहा हूं कि उसका प्रमोटर का कुछ ना कुछ गोलमाल रहेगा, तो ऐसे कंपनीज में ये जो है मैनिपुलेशन होती है। तो ये है दोस्तों 5 साइंस आपको याद रखने हैं। और याद रखिए आप लालच में मत आइए, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो भाई बढ़ने दीजिए। बहुत सारे शेयर्स है जो जेन्युइन शेयर्स है स्लोली बढ़ेंगे, लेकिन जो फालतू के शेयर्स जो होते हैं ना मैनिपुलेटिव शेयर्स, वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। यानी 10 रुपए था 200 रुपए हो गया एक 2-3 महीने में। अरे भाई ऐसा कैसा 10 रुपए से 200 रुपए, ऐसा कैसा, कितना क्या करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है? कुछ भी नहीं, रेवेन्यू आप देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी ये एक्चुअली 2-3 महीने पहले ये एक कमेंट में उन्होंने पूछा था, सर ये शेयर मस्त अपर सर्किट मार रहा है, तो मैंने उसी टाइम पर उनको कमेंट में कहा कि खबरदार ये बहुत ही डेंजरस शेयर है, पूरे का पूरा पैसा आपका जो है बर्बाद होगा, आप इसमें मत जाइए। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ऐसी एक कंपनी जो मेरे नजर में है, जो मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल मैनिपुलेटिव तरीके से ऑपरेट कर रही है। उस कंपनी का नाम है AL स्टोन जो है टेक्सटाइल्स। अभी मैं बताता हूं क्यों ये प्रॉब्लम है इस कंपनी का। यहां पर आप देखिए सबसे पहले इरेटिक मूवमेंट। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले अपने स्क्रीन पर ले जाता हूं और यहां पर इस कंपनी का शेयर प्राइस देखिए। हम यहां पर गूगल का जो है डेटा यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए ये कंपनी जब बढ़ना शुरू हुई है, ये बिफोर स्प्लिट ये कंपनी स्टार्ट हुई थी सिर्फ 5 या 10 रुपए में, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, इसका जो पैरामीटर जो पैटर्न है,
5 या 10 रुपए की स्टार्ट हुई कंपनी, ये बिफोर स्प्लिट है, मैं आपको बताता हूं स्प्लिट क्या होता है। तो ये बढ़ना शुरू हुए तो सिर्फ और सिर्फ आसमान, ठीक है, और ये गई है ऑलमोस्ट 300 रुपीस को टच की है, ऑलमोस्ट 300, और ये हुआ है नवंबर, अभी 2020 में नवंबर में हुआ है। अब आप बोलेंगे सर उसके बाद ये क्या है सर, प्राइस 2 रुपए 50 पैसे हो गया, ये कैसा हो चुका है? तो यहां पर ये अपर सर्किट होने के बाद में लोअर सर्किट गया, फिर लोअर सर्किट, यहां पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट किया, मैं आपको बताता हूं। 300 रुपए से इन्होंने 2 रुपए 50 पैसे का शेयर किस तरह से किया। सबसे पहले ये बात देख लीजिए कि ये प्राइस था 10 रुपए बिफोर स्प्लिट एंड बिफोर बोनस शेयर, ये गया है 300 रुपए, 300 रुपए से ये गिरा है और लोअर सर्किट्स पे। उसके बाद यहां पर आप देखिए क्या इसकी कंपनी का फंडामेंटल जस्टिफाई कर रहा है। ये देखिए ये कंपनी का फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये है हमारी इस कंपनी का जो है डेटा, और इनका देखिए सेल्स देखिए भाई 0 0 0, इसके बाद 1 करोड़, उसके बाद 1 करोड़ 0 0 0, और अदर इनकम कहते हैं 8 करोड़। अरे भाई आपकी जो बिजनेस है उसमें से आपको 1 करोड़ आ रहा है और अदर इनकम में 9 करोड़, ये क्या बात हुई? पहले बात तो इस्लामिक तरीके से जायज ही नहीं होते ऐसे शेयर्स, ठीक है। तो पॉइंट यहां पर यह है कंपनी का कुछ सेल ही नहीं है, 0 0 करके ऐसे कैसे कंपनी चल रही है। और जो ग्रो हुआ है कंपनी का कि 0 से जो है 10 रुपीज से 300 रुपए चले गई ये कंपनी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहां पर ये कंपनी फंडामेंटल बिल्कुल भी बकवास है, तो ये इट इज नॉट सपोर्टिंग। नाउ लेट अस लुक एट, हम यहां पर इनके प्रमोटर होल्डर को देखिए आप, या वाह यहां पर देखिए, वाह शाबाश, हम देखिए कितने लोग अभी डूबे होंगे इसमें। भाई प्रमोटर की होल्डिंग है 10% और पब्लिक की होल्डिंग है 90%। कभी ऐसा हुआ है भाई? कभी सोच सकते हैं आप कि भाई आपकी कंपनी में ओनर का होल्डिंग है 10% और पब्लिक की होल्डिंग है 90%। तो यहां पर देख लीजिए कि इन्होंने आई वुड से जब बढ़ रहा था उस टाइम पे फुल बढ़ा दिया, उसके बाद तमाम पब्लिक उसमें फंस चुकी है और ये तमाम के तमाम पब्लिक के पास शेयर्स है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, कोई भी अगर ऐसी कंपनी आप देख लीजिए, FIIs और DIIs आप देख लेंगे ना, 0 रहेगा, 0, ठीक है। आप याद रखिए जब भी आप प्रमोटर होल्डिंग देखें तो देखिए भाई कितने FIIs है उसमें, कितने DIIs है। अगर नहीं है तो भाई जब इतने बड़े प्लेयर्स नहीं है तो आप उसमें क्या कर रहे हैं? तमाशा करने के लिए आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे। तो याद रखिए कंपनी का जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो लालच में मत आइए, उसका जो है फंडामेंटल देखिए बिल्कुल 0 सेल्स और बिल्कुल बकवास रहेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा। और साथ ही साथ अब ये देखिए, चलिए अरे कंपनी प्रॉफिट कर रही है, चलो वो हम देखेंगे सर, प्रॉफिट तो करेगी तो हम बोल सकते हैं ना। चलिए क्या प्रॉफिट कर रही है देखिए, कुछ भी नहीं है। EPS देखिए इस कंपनी का, क्या EPS है? ये पूरा लॉस ही लॉस है बॉस, 7 पैसा EPS, पूरा लॉस ही लॉस है, यानी कंपनी ने कोई प्रॉफिट ही नहीं किया, तो प्राइस कैसे बढ़ गया? राइट, सो लॉजिक समझिए दोस्तों, ये एक सिंपल सा टैक्टिक है जो स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है और भोले भाले इन्वेस्टर्स, जो लालची इन्वेस्टर्स भी होते हैं, जो लालच में डालते हैं पैसा और वो तमाम का तमाम पैसा लॉस होता है। तो मैं यही कहूँगा भाई कि भाई आपको भोलेपन में आपने डाल दिया, सोचे कि भाई डबल कर लूँगा, लेकिन वो डबल की जगह पूरा आपका सिंगल हो गया पैसा। और यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये प्राइस 300 से ऐसा 2 रुपये 50 पैसे कैसा हो गया सर? और ये देखिए मेरे पास ये जो है जीरोधा का है, तो जीरोधा में तो बता रहा है सर, आप बोले 10 रुपये, यहाँ तो बता रहा है कि सिर्फ 16 पैसे का शेयर था और 16 पैसे का शेयर ऊपर जो गया है ये गया है 3 रुपये, 16 पैसे से 3 रुपये गया ना सर। अब 100 से 10 रुपये से 300 गया बोल रहे हैं, आप कैसे हो रहा है? तो एक्चुअली याद रखिए दोस्तों, जब ये शेयर यहां पर ऊपर था ना, उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, एक कॉर्पोरेट एक्शन लाया। कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब होता है, यहां पर मैं आपको BSE के वेबसाइट पे बताता हूं, तो 14 दिसंबर को इन्होंने क्या किया, स्प्लिट किया है इनके फेस वैल्यू ऑफ 10:1। मतलब अगर फॉर एग्जांपल उस टाइम पर, अब देखिए ये स्प्लिट से इतना बकवास तरीके से आपका जो है प्राइस ड्रॉप होता है। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि फेस वैल्यू ऑफ 10, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे शेयर प्राइस था 300 और अज्यूम कीजिए आपके पास 10 शेयर्स थे, ठीक है, 300 रुपए से आपके पास 10 शेयर थे, तो स्प्लिट क्या हुआ है 10:1, यानी अगर आपका फेस वैल्यू 10 है तो उसको ड्रॉप किया है 1 पर। यहां पर इसका मतलब यह है कि इसको आप शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10, FV फेस वैल्यू ऑफ 10 था, तो अब इस फेस वैल्यू को इन्होंने किया है 1। फेस वैल्यू ऑफ 1 का मतलब यह होता है कि अब 300 रुपए का जो शेयर होता है उसको आप डिवाइड करेंगे 10 से, बिकॉज फेस वैल्यू 10 से 1 हुआ है, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 10, which will equal to how many, what is the price here? It will be 30 rupees. But उसके साथ ही साथ आपके शेयर्स कितने थे? 10। तो अब 10 की जगह पर आपके शेयर्स हो जाएंगे 100, यानी
पहले आपके पास जो अमाउंट था 3,000 रुपए, अभी भी 3,000 रुपए है, लेकिन स्प्लिट पे टॉपिक कॉन्सेप्ट ये होता है फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 1 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 10 शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे और आपका प्राइस कम होगा। मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में स्प्लिट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत कीजिए। तो अभी शेयर का प्राइस क्या हो गया 30। तो उसी दिन इन्होंने और एक भी किया है, बोनस इश्यू इन्होंने ऑफर किया है। बोनस इश्यू पे क्या होता है, 9:1 रेशियो का बोनस का मतलब ये होता है अगर आपके पास 1 शेयर हो तो आपको 9 शेयर्स दिए जाएंगे, यानी आपको 1:9 का मतलब है कि आपको बोनस मिलेगा, आपको बोनस शेयर मिलेगा, प्राइस फिर कम होगा। तो अभी इन्होंने और क्या किया, 9:1 रेशियो इन्होंने बोनस दिया, यानी अगर आपके पास 1 शेयर हो तो आपको 9 शेयर्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, अब 9:1 यानी 10 हो गया, यहां पर ये होगा कि 30 इज देयर, तो आपको मिलेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे बाय 10 इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 रुपीज। लेकिन आपके पास कितने शेयर्स थे, आपके पास शेयर्स तो थे 100, बट आपको यहां पर 1 शेयर के बदले में 9 शेयर्स मिलेंगे, तो यहां पर टोटल आपके शेयर्स हो जाएंगे 1000 शेयर्स। तो अब देखिए दोस्तों, आपके 1000 शेयर्स हो चुके हैं, लेकिन शेयर का प्राइस क्या है अभी 3 रुपए। What is the share price now? 3 रुपीज। लेकिन आपके पास कितने शेयर्स हैं, एक 3000 शेयर्स है। अब याद रखिए, जब ये 3 रुपए पर भी है, लेकिन अब इस पे मैनिपुलेशन और भी आसान हो जाएगा ऑपरेटर्स के लिए। तो अब यहां पर वो एक पॉइंट अगर गिरेगा, तो पैसे गिरेगा, 10 पैसे 20 पैसे जब गिरेगा ना दोस्तों, इसका प्राइस इतना बुरा आपको जो है, जितना आपने इन्वेस्ट किया था पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए इसका जो प्राइस है, फिर वही पैटर्न, यहां पर स्प्लिट किया तो वो नीचे गया कहां तक, 1 रुपी 63 पैसा, मतलब 50% आपने गवा दिया। फिर उसके बाद अब इसको ऊपर ले जा रहे हैं। देखिए इसका बिहेवियर देखिए आप, ये देखिए आप डे वाइज, अगर मैं इसको वीक वाइज लेता हूं एक बार, अब देखिए बिल्कुल ये ऊपर ही ऊपर, उसके बाद नीचे ही नीचे, फिर ऊपर ही ऊपर। भाई क्या रखा, खेल हो रहा है क्या? तो ये क्या लॉजिक से ऊपर जा रहा है? तो वही तो बात है कि ना कोई फंडामेंटल है, ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेम चल रहा है इस पे। तो ऐसे स्टॉक से आप बिल्कुल आप देखिए, ये इसका पैटर्न देखिए, वीकली चार्ट में सिर्फ आसमान छू रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर हो रहा क्या रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें याद रखिए, आप सोचेंगे सर मैं अगर खरीद लूंगा तो बढ़ते मैं बेच दूंगा। भाई आपको ऐसा टाइम कभी पता ही नहीं चलेगा कब उसका लोअर सर्किट लगेगा। आप बेचने से पहले ये लोअर सर्किट लगेगा, तो याद रखिए सिर्फ जब लोअर सर्किट लगेगा तो इस तरह से लगेगा भाई कि भाई आपको चांस ही नहीं मिलेगा। देखिए यहां पर था 343 पर, लोअर 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 खाली जाता ही जा रहा है। उसके बाद फिर अपर अपर अपर, यानी खाली सिर्फ चाहे तो वो लो सर्किट हो रहा है, अपर से ना कोई टेक्निकल रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सिर्फ इरैटिक स्टॉक बिहेवियर रहेगा। तो यह है दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका। हमेशा बसते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप जो है मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।